चलिए दिल्ली विधानसभा का रुख करेंगे, जहां पर दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता सदन को संबोधित कर रही हैं। क्या कुछ कह रही हैं, लिए चलते हैं। इतने शर्म की बात है, आजादी के 75-76 साल बाद भी दिल्ली में टीन शेड में दिल्ली सरकार के साथ स्कूल चलते हैं। टीन शेड में ये इनका शिक्षा मॉडल था। और ये भी बताना चाहूंगी, 2005 से लेके 15 तक बने 80 स्कूल और 2015 से 25 के बीच में 44 स्कूल बने, पर उसमें से 24 की सैंक्शन कांग्रेस के टाइम की थी। इन्होंने तो मात्र 20 स्कूल बनाए, यानी कि 11 साल में केवल मात्र 20 स्कूल। एवरेज निकाल लीजिए। ये था इनका शिक्षा मॉडल जिसकी बात ये करते थे। और शर्म की बात ये है कि आज भी इनके कार्यकाल के कारण दिल्ली में 20,000 वैकेंसी है टीचर्स की, 60,000 में से 20,000 पक्की टीचर्स नहीं है, प्रिंसिपल नहीं है स्कूलों में। इनको ये चिंता नहीं थी। इतने साल बिना प्रिंसिपल के स्कूल चल रहे थे, इन्होंने कभी कोशिश नहीं की कि इन स्कूलों को प्रिंसिपल दें, टीचर दें। झूठे करिकुलम जो स्कूल के छोटे छोटे मासूम बच्चों को ये कहते थे, जब सिसोदिया जी जेल गए, लिख के दो कार्ड, अंकल को जेल से रिहा करो, अंकल को जेल से याद होगा, अंकल को जेल से रिहा करो। इन्होंने सरकार की टीचर्स को मजबूर किया कि सोशल मीडिया पे डालो, हमें मनीष सिसोदिया चाहिए, हमें मनीष सिसोदिया चाहिए। आज पूछ लो उनसे, बता देंगी क्या चाहिए। आपने बच्चों को स्कूल में फेल करने का जो षड्यंत्र रचा, जिसके कारण से लाखों बच्चों का भविष्य खराब हुआ। मैं बधाई देना चाहती हूँ हमारे एजुकेशन विभाग को, हमारे एजुकेशन मंत्री को, जिन्होंने इतना सुंदर बिल, जिसमें एक एक चीज को इतने सुंदर तरीके से बताया गया है। पहला, फीस निर्धारण की प्रक्रिया में पारदर्शिता, पूरी तरीके से ट्रांसपेरेंट। दूसरा, सख्त नियम और उल्लंघन करने पे दंड, सख्त नियम और उल्लंघन करने पे दंड। और तीसरा, अभिभावकों की, टीचर्स की, मैनेजमेंट की, सबकी भागीदारी। इतना सुंदर बिल जिसमें हर चीज का ध्यान रखा गया, टाइम का भी और प्रावधानों का भी। टाइम आधा घंटा बढ़ाया जाता है। स्कूल की मान्यता रद्द करने का भी जिसमें प्रोविजन है, जिसमें शिक्षा को अब मंदिर के रूप में जाना जाएगा, ना कि मुनाफे की दुकान के रूप में। मैं बहुत बहुत बधाई देती हूँ मंत्री जी को कि एक एक चीज को आपने स्टडी करते हुए इतना सुंदर, जिसमें 3 स्तरीय ढांचा बिल में तैयार किया गया है। स्कूल स्तर की कमेटी, जिला स्तर पर निदेशक की समिति और राज्य स्तर पर अपीलीय न्यायाधिकरण। ये एक बहुत ही सुंदर लोकतांत्रिक प्रक्रिया है जो कि आने वाले समय में शिक्षा को एक नए आयाम तक लेकर के जाएगी। और उसके बाद भी आप शिकायत यदि जनहित से जुड़ी है तो उसका समाधान जरूर होगा। ये सारी चीज़ें आपने इस बिल में शामिल की है। यह बिल सिर्फ व्यवस्था नहीं बदलेगा, यह बिल मानसिकता बदलेगा। बहुत बहुत बधाई। मैं चाहूँगी कि ये सदन दिल्ली की आत्मा की आवाज़ को, इस बिल को हर माँ की जीत मानता है, जो कि अब हर महीने में EMI की चिंता करते हुए फीस की चिंता नहीं करेगी। ये हर बिल उस पिता को एक सुरक्षा देगा जो ऑटो चलाता था, अपने बेटे को प्राइवेट इंग्लिश स्कूल में पढ़ाता था। अब उसको अपने सपने टूटने का कोई डर नहीं होगा। ये सारे काम आपने इस बिल के माध्यम से किए हैं। ये बिल जन आक्रोश का उत्तर है। ये बिल जनता से हमारा किया हुआ वादा है। ये बिल आज मैं सदन को सौंपती हूँ। ये जवाबदेही का बिल है। और आखिरी में कहना चाहूँगी कि जो ठान ले वो मुश्किलों में भी राह बना लेता है। जो ठान ले वो मुश्किलों में भी राह बना लेता है। नामुमकिन बस उन्हीं के पास रहता है जो कोशिश भी नहीं करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।
जय हिंद, जय भारती। मान्य सदस्यगण, विधेयक पर विधेयक पर खंडवार विचार करने से पहले श्री संजीव झा माननीय सदस्य के इस नोटिस पर विचार किया जाएगा कि दिल्ली विद्यालय शिक्षा विधेयक 2025 वर्ष 2025 का विधेयक संख्या 3 विधेयक को सदन की सेलेक्ट कमेटी को भेज दिया जाए। अतः श्री संजीव झा माननीय सदस्य से अनुरोध है कि वे अपना प्रस्ताव प्रस्तुत करें। अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से दिल्ली विद्यालय शिक्षा शुल्क निर्धारण एवं विनियमन पत्र में पारदर्शिता विधेयक 2025 वर्ष 2025 का विधेयक संख्या 3 के खंड 8 में अपना संशोधन प्रस्तुत करूं। श्री संजीव झा द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव सदन के सामने है कि दिल्ली विद्यालय शिक्षा विधेयक माफ चाहूँगा। मैं अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूं कि दिल्ली विद्यालय शिक्षा विधेयक 2025 को सदन की सेलेक्ट कमेटी में भेज दिया जाए। श्री संजीव झा द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव सदन के सामने है कि दिल्ली विद्यालय शिक्षा विधेयक वर्ष 2025 का विधेयक संख्या 3 को सदन की सेलेक्ट कमेटी को भेज दिया जाए। जो इसके पक्ष में है वो हाँ कहें। जो इसके पक्ष में है वे हाँ कहें। जो इसके विरोध में है वे ना कहें। ना पक्ष जीता, प्रस्ताव अस्वीकार हुआ। इतनी वॉइस वोट इतना नहीं तो आप इससे बढ़िया मुझे लगता है। देखिए समय को, अगर आपको तो वॉइस वोट तो ठीक है। नहीं, अब आप देखो, देखिए हम बिल्कुल पारदर्शी तरीके से ये कार्रवाई चल रही है। वॉइस वोट बिल्कुल क्लियर है। उसके बाद नेता विपक्ष इस बात को कह रही हैं तो मैं उनकी इस बात को इनकार नहीं करता हूं और उसको भी आगे बढ़ा देता हूं। सुश्री नेता विपक्ष जो सदस्य के रूप में डिवीजन की मांग की है, सभी सदस्यों से अनुरोध है कि अपने अपने स्थान पर बैठ जाएं। कोई भी सदस्य अगर सदन से बाहर है और परिसर के अंदर है तो वो तुरंत सदन में आ जाए। अब मत विभाजन होगा। जो इस प्रस्ताव के पक्ष में है वे अपने स्थान पर खड़े होंगे।